कार्तिक मास में सुनी जाने वाली सत्यवान भगवान की कहानी। एक गांव में एक दादी पोती रहते थे। रोज सत्यवान भगवान की कहानी कहती थी। लोटे में जल भरकर फूल रखकर कहानी कहा करती थी और फिर कहानी कहकर सूर्य नारायण भगवान को अर्घ देती थी। इस तरह उनका समय बीत रहा था। जब पोती विवाह लायक हुई तो दादी ने अपनी पोती का विवाह कर दिया और उसी लोटे में जल भरकर फूल रखकर दे दिए और सत्यवान भगवान की कहानी कहने और सुनने का नेम भी दे दिया। साथ ही उसने सत्यवान भगवान की कहानी कहने और सुनने का फल भी दे दिया। दादी अपनी पोती से बोली कि बेटी, मेरे पास तुझे दहेज देने को और कुछ नहीं है। तू यह सत्यवान की कहानी कहने और सुनने का नेम ले ले। रास्ते में जो भी तुझे मिले उनको सबको सत्यवान की कहानी कहती जाना और सूर्य नारायण भगवान को अर्घ देती जाना। सब ठीक हो जाएगा। पूरे रास्ते पोती यही सोचती रही कि ससुराल में सब पूछेंगे कि दहेज में क्या लेकर आई, तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी। उसके बाद पोती ने रास्ते में जो भी मिला उन्हें वह सत्यवान की कहानी कहती गई, सूर्य नारायण भगवान को अर्घ देती गई। सत्यवान भगवान की कहानी कहने, सुनने और सूर्य नारायण भगवान को अर्घ देने से वह पूरी सोने चांदी की गहनों में मंड गई। उसके बाद वह अपने ससुराल में पहुंची। सास ससुर ने अपनी बहू को देखा तो उन्होंने कहा कि बहू तो बहुत बड़े घर की लगती है, बहुत सारा धन लेकर आई है। तब सास ने अपने पति से कहा कि मैं बहू को क्या बनाकर खिलाऊं कि हमारे घर में तो कुछ भी नहीं है। ससुर ने कहा कि तू पड़ोस में से मूंग चावल उधार मांग कर ले आ और खिचड़ी बनाकर के बहू को खिला दे। बहू ने सास ससुर की बात सुन ली। बहू ने अपने सास ससुर से कहा कि आप कहीं भी कुछ भी मांगने मत जाइए, आप मेरी सत्यवान की कहानी सुन लीजिए। उसके बाद बहू ने अपनी सास ससुर और पति को सत्यवान की कहानी सुनाई। उसके बाद बहू अपनी सास से बोली कि आप इस लोटे के जल से रसोई बना लीजिए। सास ने उस लोटे के जल से रसोई बनाई तो तरह तरह के व्यंजन बन गए। सास ने बहू से कहा कि वह भोजन जीम ले। बहू बोली, ससुर जी ने नहीं खाया, आपने नहीं खाया, पति देव ने नहीं खाया, मैं कैसे खा सकती हूँ। तब बहू ने कहा कि भोजन करने से पहले मैंने सत्यवान भगवान की कहानी कहने और सुनने का नियम ले रखा है। तो सास ससुर और पति ने कहा कि तुम हमें भगवान सत्यवान की कहानी सुना दो। बहू ने सभी के सत्यवान भगवान की कहानी सुनाई। सूर्य नारायण भगवान को अर्घ दिया। कहानी कहने सुनने से उनके घर में अन्न धन के भंडार भर गए। उसके बाद सासू सत्यवान भगवान का प्रसाद बांटने पड़ोस में गई तो पड़ोस की औरतें बोली कि अरे, तेरे घर में तो खुद के खाने के फाके पड़े हैं, आज तू तरह तरह की मिठाइयाँ बांट रही हैं, तेरे पास इतना धन कहाँ से आया। तो सासू बोली कि मेरी बहू तो सत्यवान भगवान की कहानी कहने और सुनने का नेम लेकर आई है। हमारे घर में तो सत्यवान भगवान ने ही धन दिया है। हमारे घर तो भगवान सत्यवान की कथा कहानी कहने सुनने से ही भर गया। हे सत्यवान भगवान, जैसा साहूकार की बहू को धन दिया वैसा सबको देना, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और पुकार भरने वाले को। अब हम गणेश जी की छोटी सी कहानी सुन लेते हैं। एक बार गजानन जी महाराज एक राजा के बगीचे में भ्रमण कर रहे थे तो उनसे गलती से राजा के बगीचे का एक फूल टूट गया। तब गजानन जी महाराज ने सोचा कि यह तो मेरे ऊपर पाप दोष चढ़ गया, यह दोष उतारने के लिए मुझे राजा के घर में साल भर नौकरी करनी पड़ेगी। तब गजानन जी महाराज ने एक बालक का रूप बनाया और राजा के महल में नौकरी करने लगे। तब एक रोज सुबह सुबह रानी निमटकर बानी से हाथ धोने लगी। तभी बालक रूपी गणेश जी ने रानी के हाथ से बानी झटक दी और रेत से हाथ धुलवा दिए। इससे रानी को क्रोध आ गया। वह राजा से बोली कि महाराज, यह कैसा नौकर लेकर आए हैं, इससे मेरे हाथ में से बानी धुला दी और रेत से हाथ धुलवा दिए। राजा ने बालक से इसका कारण पूछा। तब बालक रूपी गणेश जी ने राजा से बोला कि महाराज, बानी से हाथ ही थोड़ी धुलते हैं, बानी में तो लक्ष्मी जी का वास होता है। तब राजा ने रानी से कहा कि यह सत्य कह रहा है। इस तरह समय बीतने लगा। जब कार्तिक आया तो राजा ने बालक रूपी गणेश जी से कहा कि अरे गजानन, तुम्हारी रानी हरिद्वार कार्तिक स्नान को जाना चाहती है, ले जाओगे क्या। तब गणेश जी भगवान रानी को लेकर हरिद्वार कार्तिक स्नान कराने लगे। तब रानी हरिद्वार में गंगा तट पर जाकर लोटे लोटे से पानी भरकर नहाने लगी। गणेश जी को यह अच्छा नहीं लगा। गणेश जी ने रानी का हाथ पकड़कर हरिद्वार में 3 डुबकी लगा दी। रानी इस बात से नाराज हो गई। महल में आते ही रानी ने राजा से शिकायत करी कि यह कैसा नौकर लेकर आए हैं, मुझे हरिद्वार में गंगा नदी में ही डुबो दिया। तो राजा ने फिर से गजानन से इसका कारण पूछा। तो गजानन बोले कि हे महाराज, तीर्थ में जाकर भी कोई लोटे से थोड़ी नहाते हैं, तीर्थ में जाकर तो डुबकी लगाकर नहाते हैं। तो राजा रानी से बोले कि रानी, यह गजानन बात तो सही करता है। इस तरह समय बीतने लगा। फिर एक दिन महल में हवन हो रहा था। बैठने के लिए राजा ने गजानन से कहा कि गजानन, तुम भीतर जाकर रानी जी से कहो कि हवन में बैठने के लिए बुलाकर लाओ।
तब गजानन जी ने रानी को महल में बुलाने गए तो रानी ने काले रंग की काचली और नीले रंग के घाघरा पहन रखा था। तो गजानन ने काचली और घाघरा फाड़ दिया। इससे रानी नाराज हो गई, वह हवन में बैठने को नहीं आई। खुद राजा रानी को बुलाने गए। तब रानी ने राजा से पूरी सच्चाई बताई। इससे राजा को भी क्रोध आया। राजा ने गजानन से पूछा कि तूने रानी के कपड़े क्यों फाड़े। तो गजानन बोले कि महाराज, हवन में बैठने के लिए काले नीले कपड़े थोड़ी पहनते हैं, लाल गुलाबी कपड़े पहनते हैं। यह सुनकर राजा ने रानी से कहा कि हे रानी, यह गजानन छोटा जरूर है, लेकिन यह बातें पते की करता है। तब रानी ने लाल गुलाबी कपड़े पहने। उसके बाद राजा रानी हवन में आकर बैठ गए। पंडित जी ने पूजा सामग्री निकालकर हवन की तैयारी करने लगी। तभी पंडित जी ने राजा रानी से बोला कि महाराज जी, मैं गणेश जी की प्रतिमा लाना भूल गया। बिना गणेश जी के हवन कैसे करेंगे? अगर मैं गणेश जी की प्रतिमा लेने बाजार में जाता हूँ तो शुभ मुहूर्त टल जाएगा। तभी गजानन गणेश जी के स्थान पर आकर बैठ गए। तब राजा ने गजानन से कहा, अरे गजानन, तू अब तक तो रानी से हंसी ठिठोली करता था और शरारत करता था, लेकिन तूने बड़ी ही छोटी हरकत कर दी। तू तो गणेश जी भगवान के स्थान पर आकर बैठ गया। तब गजानन जी महाराज ने राजा रानी और पंडित जी को साक्षात दर्शन दिए। जब राजा रानी ने और पंडित जी ने अपने सामान साक्षात गणेश जी के भगवान को देखा तो वे खड़े होकर हाथ जोड़ने लगे। राजा रानी ने भगवान गजानन से अपनी गलती की माफ़ी मांगी। राजा रानी गणेश जी भगवान से पूछने लगे कि हमने आपसे हमारे घर के सभी छोटे बड़े काम कराए, लेकिन ऊपर तो दोष पड़ गया, अब हम उस दोष को कैसे छुटाएंगे। तब गजानन जी भगवान ने राजा से कहा कि हे राजन, साल भर पहले मैं तेरे बगीचे में टहल रहा था तो मेरे हाथ से तेरे बगीचे का एक फूल टूट गया था। मैं तो अपने पाप को धोने के लिए तेरे यहाँ 1 साल से नौकरी कर रहा था। तुझे कोई पाप दोष नहीं लगेगा। मैं तो अपना पाप उतारने के लिए यहाँ नौकरी कर रहा था। उसके बाद गजानन भगवान ने जाते जाते राजा रानी को धनवान, पुत्रवान और लक्ष्मीवान होने का आशीर्वाद दिया और वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। बोले गणेश जी महाराज की जय। बोलिए कार्तिकेय भगवान की जय।